जीव के साथ दो धर्म है। धर्म से अर्थ कर्तव्य, धर्म से अर्थ है कर्तव्य। धर्म से अर्थ केवल दीपक जोड़ना और अगरबत्ती धूप बत्ती जोड़ना नहीं होता। धर्म माने कर्तव्य। तो जीव के साथ में दो धर्म माने दो कर्तव्य जुड़े हैं। एक लोक धर्म, देह का धर्म, और एक परम धर्म, आत्म धर्म। लोक धर्म को तो संसार के व्यक्ति निभाते हैं, जैसे भी निभाएं। लोक धर्म माने इस शरीर का निर्वाह, इस शरीर के संबंधों का निर्वाह, ये सब लोक धर्म है। विवाह हुआ, संतान का जन्म हुआ, उनका लालन पालन किया, उनका विवाह किया, घर बनाया, पैसा कमाया, पढ़े लिखे, ये सब लोक धर्म है। पर ये भी धर्म युक्त हो तभी धर्म है। अगर अधर्म पूर्वक हो तो ये भी फिर धर्म नहीं है। तो एक लोक धर्म है जो देह के साथ जुड़ा हुआ है, एक परम धर्म है जो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि जीव की पूरी आयु केवल लोक धर्म, देह का धर्म पूरा करने में निकल जाती है। आत्म धर्म की ओर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। आत्म धर्म क्या है कि ये शरीर अपने को मिला क्यों है, इस शरीर पाने का फल क्या है, इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। किसी से पूछो कि आप दुनिया में जो कुछ भी कोई भाग दौड़ कर रहा है, काम कर रहा है, उससे पूछो कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, तो यही कहेगा भैया व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। किस लिए? बोले धन मिले, कमाई हो, इसके लिए। तो हर व्यक्ति धन की प्राप्ति में लगा है। तो कोई कुछ भी काम कर रहा है कुछ पाने के लिए, कोई पढ़ भी रहा है तो क्यों पढ़ रहे हो? बोले पढ़ करके बड़ी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने से क्या होगा, धन मिलेगा। तो बोले क्यों काम कर रहे हो? बोले कमाने के लिए। फिर उससे पूछा जाए कि कमा क्यों रहे हो, तो कहेगा कैसी बात करते हो भैया, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो भोजन करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की सुविधा के समान हमको प्रचुर मात्रा में मिले, इसके लिए। तो कमा रहे हैं खाने के लिए। फिर उससे पूछो कि खा क्यों रहे हो, सुविधा के समान क्यों जुटाना चाहते हो? वो कहेगा बड़े मूर्ख हो। अरे खा रहे हैं जीने के लिए, नहीं खाएंगे, नहीं सुविधा के समान होंगे तो सुखपूर्वक कैसे जिएंगे? तो जिंदगी आराम में सुख में निकले, इसके लिए। फिर उससे पूछो तो जी क्यों रहे हो, जी कब तक रहे हो, जी क्यों रहे हो? तो कहेगा जी रहे हैं मरने के लिए। कब तक जी रहे हैं? जब तक मौत नहीं आती तब तक जी रहे हैं। तो ये कैसी पहेली है? कमा रहे हैं खाने के लिए, खा रहे हैं जीने के लिए, और जी रहे हैं मरने के लिए। ये जीवन नहीं हो सकता। माता जी ने पूछा परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म ये है कि इस देह के रहते, इस जीवन के रहते, उस जीवन धन को पा लिया जाए, उस जीवन धन का साक्षात्कार हो जाए, उस जीवन धन की प्राप्ति हो जाए। तो हे मेरे नाथ, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपकी शरण हूं। उस जीवन धन की प्राप्ति कैसे हो, उनकी प्राप्ति का, उन परम प्रभु की प्राप्ति का उपाय क्या है? बोली माता जी प्रभु की प्राप्ति के अनेक उपाय ग्रंथों में कहे गए हैं। कोई महात्मा ज्ञान मार्ग से चलकर प्रभु तक पहुंचते हैं, कोई योग मार्ग से चल करके प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, कोई कर्म वाले मार्ग पर चल करके प्रभु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन सर्वोपरि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वह भक्ति मार्ग है, जो सबसे सरल है, सबसे सबल है, और जहां पर पतन की संभावना नहीं है, जो सबसे सहज है। कैसे सहज है? बोले ज्ञान वाले मार्ग में सब कुछ त्यागना होता है, सब कुछ त्याग करके तब ज्ञान वाले मार्ग पर चला जाता है, बढ़ा जाता है। योग वाले मार्ग पर भी बड़े बड़े कठिन नियम हैं, बड़े बड़े कठिन अभ्यास हैं।
कोई कर सके तो उसको प्रणाम है, बाकी तो प्रदूषण इतना है कि योग में सिद्धि होना बड़ा कठिन ही है। तो ज्ञान मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, और कर्म मार्ग, कर्म वाला भी एक मार्ग है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्मन की गति अद्भुत पाई, पुण्य करत पातक होए जाई। कर्मों की गति इतनी गहन है कि पुण्य करने चलिए तो पुण्य करते करते पातक हो जाएगा। यज्ञ करने चले कि पुण्य होगा, लेकिन यज्ञ में शुद्ध घी ही नहीं मिला और कहीं अशुद्ध घी से आहुति डाल दी तो क्या होगा? तो पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। यज्ञ करने चले पुण्य की प्राप्ति के लिए, पर लकड़ी ही ठीक नहीं थी, लकड़ी के भीतर ही कोई जीव थे, लकड़ी सूखी नहीं थी, लकड़ी के भीतर जीव थे, उस लकड़ी को अग्नि में डाला, वो जीव जल गए, तो पुण्य के स्थान पर पाप हो गया। तो कर्म कांड वाला मार्ग भी कहां तक पहुंचाएगा? पुण्य करत पातक हो जाई, बड़ी गड़बड़ है। तो फिर एकमात्र उपाय है भक्ति। तो भक्ति की क्या महिमा है? ज्ञान मार्ग में कठिनाई है, योग मार्ग में कठिनाई है, कर्म वाले मार्ग में तो बहुत कठिनाई है, कर्म कांड वाले मार्ग में, पर भक्ति मार्ग में कठिनाई नहीं है, बस करने की इच्छा हो तो हो जाए। इस भक्ति मार्ग का मूल सूत्र क्या है? भक्ति मार्ग का मूल सूत्र है शरणागति। ये मन स्वीकार कर ले कि मैं श्री कृष्ण का ही हूं, मुझे श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है, मैं श्री कृष्ण का हूं और श्री कृष्ण ही मेरे हैं। ये भक्ति मार्ग का मूल है। इस भक्ति मार्ग में मूल है शरणागति, और इसमें कुछ छोड़ना भी नहीं। और मार्गों में सब कुछ छोड़ना है, इस मार्ग में छोड़ना नहीं, इस मार्ग में जोड़ना है। बोले कोई पूछे ये घर किसका है, तो ये मत कहिए कि मेरा है, ये कहिए हमारे ठाकुर जी का है। तो ये गाड़ी किसकी है, ये भी हमारे ठाकुर जी की है। और हृदय से माने, केवल कहें ही नहीं, ये गाड़ी भी ठाकुर जी की है। ये व्यापार किसका है, बोले ये भी हमारे ठाकुर जी का है। ये परिवार किसका है, बोले ये भी ठाकुर जी का है। बोले आप किसके हो, बोले हम भी ठाकुर जी के हैं। तो फिर इस जगत दुनिया में तुम्हारा कुछ है क्या, बोले सब तो मेरे ठाकुर जी का है, पर ठाकुर जी मेरे हैं। वह इतनी बात समझ में आए तो पूरी भक्ति समझ में आ गई। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, तो फिर इस संसार का निर्वाह कैसे हो, गृहस्थ का निर्वाह कैसे हो, संबंधों का निर्वाह कैसे हो। बोले मेरे सब परिवार के जन भी मेरे प्रभु के ही हैं, ठाकुर जी के ही हैं। तो फिर इनके प्रति जो कर्तव्य है, बोले इनके रूप में प्रभु ही मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। बेटे के प्रति कर्तव्य, बेटी के प्रति कर्तव्य, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य पूर्ति करके इन रूपों में प्रभु ही मुझसे सेवा ले रहे हैं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, पर उस कर्तव्य को भगवत बुद्धि से किया जाए। इन रूपों में प्रभु ही मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं, ये मान करके किया जाए, तो वो संसार का कर्तव्य कर्म भी सेवा है। अपने घर में सभी को सफाई करनी है तो केवल कर्म है, लेकिन अपने घर को वृंदावन मान करके, अयोध्या मान करके यहाँ प्रिया प्रियतम विहार करते हैं, इस भाव से यदि बुहारी झाड़ू किया जाए तो वो घर को साफ करना भी भक्ति है। अरे घर में सभी को रसोई बनानी है, सभी को भोजन करना है, सभी को भोजन ग्रहण करना है, लेकिन ये रसोई भी ठाकुर जी की है, इसमें जो बनेगा वो प्रभु को भोग लगेगा। प्रभु के लिए भोग सामग्री बन रही है, और वो सामग्री बना करके प्रभु को भोग लगाना और फिर प्रसाद पाना और सबको पवाना, तो ये भी भक्ति है। उस रसोई से भी प्रभु को जोड़ दे, और जितने भी जन के प्रति कर्तव्य बुद्धि है, ये सब मेरे प्रभु के ही जन हैं।
व्यापार करने चले, वो व्यापार भी प्रभु का ही है। मैं तो मुनीम हूं, मालिक नहीं हूं। व्यापार प्रभु का है, उन्हीं का व्यापार ईमानदारी से करूंगा और जो उससे आय होगी उससे प्रभु की सेवा करते हुए प्रभु के जन की सेवा करूंगा, अपने कर्तव्य की पूर्ति करूंगा। तो हर कर्म के लक्ष्य में श्री कृष्ण हो, इसका नाम भक्ति है। और फिर इन कर्तव्य कर्म को करते हुए मुझे पहुंचना कहां है? भगवान ने यही बात गीता में अर्जुन को समझाई है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म के फल की चिंता मत कर। मैं जो तुझे बता रहा हूं वो तू कर्म कर, कर्म का फल मैं प्रदान करूंगा, ये भगवान गीता में कहते हैं। लेकिन हम जीवों की क्या समस्या है? हमको सबसे ही फल चाहिए, हर किसी से फल चाहिए। पति को पत्नी से फल चाहिए, पत्नी को पति से फल चाहिए, पिता को पुत्र से फल चाहिए, पुत्र को पिता से फल चाहिए, हमको सबसे ही फल चाहिए, सारे समाज से फल चाहिए। मुझे ये करने से क्या मिला, मुझे वो करने से क्या मिला। भगवान गीता में एक बार नहीं, डंके की चोट पर बार बार कह रहे हैं, तू कर्म कर, फल मैं प्रदान करूंगा। लेकिन हम लोगों की नासमझी है, हमको सभी से ही फल चाहिए। तो इस संसार को भगवान का स्वरूप मान करके, अपने परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप मान करके उनके प्रति कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें। इन सब रूपों में भगवान मुझसे सेवा ले रहे हैं, मुझे सबके प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर देने हैं, लेकिन बदले में कुछ चाहना नहीं है। चाह लिया तो गड़बड़ हो गई। मुझे चाहना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका फल मुझे प्रभु प्रदान करेंगे। मैं सबके प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर लूं, पर बदले में चाहूं नहीं। तो मैं चाहूंगा क्या? मैं एकमात्र श्यामा श्याम को ही चाहूंगा और उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहूंगा, मैं उनको ही चाहूंगा। माता जी, इसी का नाम भक्ति है। तो भक्ति के तो बहुत भेद हैं प्रभु। काचित त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। मेरे लिए कौन भक्ति उचित है? तब उस समय कपिल भगवान कह रहे हैं, माता जी, अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरियसी। कौन सी भक्ति? जो अनिमित्ता भक्ति है, माने जो किसी निमित्त को लेकर के नहीं है, जो किसी निमित्त को लेकर के है, किसी प्रयोजन को लेकर के है। माने पाठ तो किया, कीर्तन तो किया, कथा तो की, कथा तो सुनी, मंदिर तो गए, लेकिन किसी लक्ष्य को लेकर के, मेरा ये काम हो जाए इसके लिए मुझे ये पाठ करना है, मेरा ये काम हो जाए इसके लिए मुझे जप करना है। तो क्या हुआ? तो लक्ष्य प्रभु नहीं थे, लक्ष्य वो काम था। तो फिर स्वामी सेवक संबंध ही गड़बड़ा गया। लक्ष्य वो काम था, लक्ष्य प्रभु नहीं थे। तो भक्ति करनी होगी और प्रभु की प्राप्ति के लिए ही करनी होगी। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर गरियसी। जिस भक्ति में कामना है वो भक्ति प्रभु तक नहीं पहुंचा पाएगी। भक्ति निष्काम करनी होगी। हां, निष्काम न हुआ जाए तो चलो कामना युक्त ही करें, लेकिन करते रहें। पहली घटना क्या होगी? पहली घटना यह घटेगी कि मन से कामना समाप्त होगी। और जब निष्काम भक्ति होगी, अनिमित्ता भक्ति होगी, तब कृपा बरसेगी। तो अनिमित्ता भक्ति का स्वरूप क्या है प्रभु? कपिल भगवान माता जी को कहते हैं, तीव्रेन भक्ति योगेन मनोमयर्पितम स्थिरम। इस अनिमित्ता भक्ति का आशय है, उद्देश्य है कि अपने मन को श्री कृष्ण में स्थिर कर दिया जाए। मनोमयर्पितम स्थिरम, श्री कृष्ण में मन स्थिर हो जाए, माने उनका चिंतन बना रहे। अब ये तो बड़ा कठिन है। हम लोग कहेंगे कि घर का काम करें कि भगवान का चिंतन करें।
पर यही बात अर्जुन ने भी भगवान से पूछी। अरे अर्जुन तो युद्ध लड़ रहे थे, हमें युद्ध थोड़ो लड़ना है। अर्जुन तो युद्ध लड़ रहे थे, पर भगवान आज्ञा करते हैं मुझ में मन स्थिर करके तू युद्ध कर, मुझ में मन लगा करके तू युद्ध कर। और अर्जुन ने यही किया। जब तक भगवान में मन नहीं लगाए तब तक सफल नहीं हुए। कौरवों ने, दुर्योधन ने अपने युद्ध में मन लगाया, प्रभु में मन नहीं लगाया तो सब निष्फल हो गए, सब मारे गए। और अर्जुन में, प्रभु ने में मन लगा करके, प्रभु को अपना मान करके, प्रभु की आज्ञा से मैं युद्ध कर रहा हूं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए मैं युद्ध कर रहा हूं। तो क्या किसी को मारने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्या? लेकिन उस समय अर्जुन ने अपने उस धर्म को, धर्म माने जो उस समय का उसका कर्तव्य था, उस कर्तव्य को भगवान की सेवा मान करके किया। न तो अर्जुन कह रहे थे इनमें कोई मेरा चाचा लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई भतीजा लगता है, कोई भांजा लगता है, मैं कैसे मारूं? भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, इस समय तेरा यही धर्म है, तू मेरी सेवा करके महाभारत का युद्ध कर। न तो मैं चक्र लेके सबको मार सकता हूं, लेकिन तेरे द्वारा मुझे भक्ति योग को स्थापित करना है, तो मेरी आज्ञा मान करके मेरी प्रसन्नता के लिए तो युद्ध कर। तो अर्जुन ने करताल बजा करके कीर्तन किया हो ऐसा तो नहीं लिखा। अर्जुन ने तो धनुष बाण चला करके इतने इतने उन कौरवों का संहार किया, लेकिन उस कर्म को भगवान की आज्ञा से किया, भगवान का कर्म भगवान की प्रसन्नता के निमित्त किया, तो अर्जुन परम पद को पा गए। तो मनोमयर्पितम स्थिरम तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग का स्वरूप यह है कि प्रभु में मन स्थिर किया जाए। तो प्रभु में मन स्थिर कैसे हो? देवहूति माता जी ने पूछा, तब कपिल भगवान ने कहा सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाष्प पवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। हे माता जी, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, पहला काम करना होगा कि प्रभु के यश से पूर्ण, प्रभु के प्रेम से पूर्ण, प्रभु की लीलाओं से पूर्ण कथा को श्रवण करना होगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। और भवंती हत्कर्ण रसायना कथा, वह ज्ञान, वह लीला, वह कथा कान में जाएगी तो रसायन का काम करेगी, दवा का काम करेगी। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मुख से दवा खानी पड़ती है, मुंह के माध्यम से दवा खानी पड़ती है, लेकिन चित्त को स्वस्थ करने के लिए कान के माध्यम से दवा खानी पड़ती है। भवंति हत्कर्ण रसायना कथा। और फिर क्या होगा? तज्जोषणा दाष्पवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव और फिर प्रेम। तो श्रवण करना होगा और श्रवण के साथ कीर्तन करना होगा। अभी जिसका उपदेश सुखदेव जी ने दिया, यहां कपिल भगवान ने फिर वही उपदेश दिया। जप करना होगा। क्या जप करना होगा? भगवान के सारे नाम सर्वोपरि हैं, लेकिन अपने पुराणों में महामंत्र की महिमा को सर्वोपरि रूप में गाया गया है। तो 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करना होगा। ये महामंत्र कौन है कपिल भगवान? ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का संख्या पूर्वक जप करना होगा। कम से कम 16 माला जप का नियम तो सब कोई बनाइए।
16 माला महामंत्र की करने से 25,000 नाम होता है। सब लोग नाम जप का नियम बनाइए। यहां कपिल भगवान आज्ञा करते हैं जप करना होगा। माता जी कहती हैं जप करने का तो प्रयास करती हूं, आपके पिता भी जप करते थे, मुझे भी उपदेश करते थे, लेकिन जप करते हुए मन स्थिर नहीं रहता। तब कपिल भगवान कहते हैं माता जी जप करने में मन इसलिए नहीं लगता चूंकि प्रभु के रूप का चिंतन नहीं बनता, लीला का चिंतन नहीं बनता। जीभा के द्वारा नाम जप होता है और इस मन को हम लोग खुला छोड़ देते हैं। हाँ, मन न लगे तो भी नाम तो नहीं छोड़ना, लेकिन जिसको विशेष लाभ चाहिए उसको नाम जप के साथ में, मंत्र जप के साथ में प्रभु के रूप का ध्यान करना होगा। जैसे ध्यान के लिए कहा, माता जी ने कहा तो आप मुझे ध्यान योग का उपदेश करिए। तब श्री कपिल भगवान ने माता जी को ध्यान योग का उपदेश किया है। यहाँ पर श्री कपिल भगवान भी माता जी को उपदेश कर रहे हैं। हम लोग भी जैसे कपिल भगवान आज्ञा किए उसी प्रकार ध्यान करने का प्रयास करें। आप सब सावधान होकर के बैठें और नेत्र बंद करके जैसे जैसे कपिल भगवान बता रहे हैं राधा गोविंद के दिव्य रूप का ध्यान करने का अभ्यास करें। माता जी संचिंतये भगवत चरणारविंदम, संचिंतये भगवत चरणारविंदम, वज्र अंकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढयम्, अंकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ, उतुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, उतुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, जो सना भी आहत महा हृदय अंधकार, जो सना आहत महा हृदय अंधकार, संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम्, संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम्, भगवत चरणारविंदम्, भगवतः चरणारविंदम्। माता जी दोनों नेत्र बंद कर लीजिए और भावना करिए कि आप श्री धाम वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर विराजमान हो, जहाँ श्री धाम वृंदावन में दिव्य यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। आहा, कैसा दिव्य नीला नीला जल प्रवाहित हो रहा है। यमुना जी में दिव्य कमल खिले हैं। यमुना जी के दोनों तटों पर दिव्य कल्प वृक्ष की पंक्ति लगी है। किसी वृक्ष पर कोयल बैठकर राधा नाम का गान कर रही है, किसी वृक्ष पर शुकदेव कृष्ण नाम का गान कर रहे हैं। आहा, और उन्हीं श्री यमुना तट पर दिव्य वंशी वट है। उस वंशी वट के नीचे स्वर्ण कमल पर प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम गर्भहियां देकर विराजमान है। आहा,
जिन प्रिया प्रियतम को अष्ट सखियां घेरे हैं। कोई सखी वीणा बजा रही है, कोई सखी पखावज बजा रही है, कोई सखी सारंगी बजा रही है, कोई सखी मधुर पदों का गान कर रही है, कोई सखी पुष्पमाला गूंथ कर लाई है प्रिया प्रियतम के कंठ में पहराने के लिए। कोई सखी पान दान लेकर के खड़ी है पान की बेरी प्रभु के मुख में देने के लिए। कोई सखी हाथ में पीक दान लिए है। कोई सखी प्रिया प्रियतम के चरणों में चंदन चर्चित तुलसी अर्पण कर रही है। कोई चरणों में महावर की रचना कर रही है। कोई आरती का थाल सजा करके आरती कर रही है। प्रिया प्रियतम वंशी वट के नीचे गरबहियां दे करके शोभायमान है। आहा, उस झांकी का ध्यान करो मां, उस झांकी का ध्यान करो। कैसे ध्यान करूं, कहां से ध्यान करूं? मां, प्रारंभ करो श्याम सुंदर के चरण कमल से। सबसे पहले प्रभु के चरण तल को निहारो। देखो, श्याम सुंदर के श्याम वर्ण के चरण हैं और किशोरी जी के गौर वर्ण के चरण हैं, लेकिन दोनों के तरुआ एकदम लाल हैं, अरुण हैं। और इन चरणों में कैसे कैसे दिव्य चिन्ह बने हैं, उनका ध्यान करो मां, दर्शन करो। श्याम सुंदर के चरण में अंकुश का चिन्ह है मां। अंकुश के चिन्ह का ध्यान करने से क्या होगा? जैसे हाथी चलाने वाला महावत अपने हाथ में अंकुश लिए रहता है और उस छोटे से अंकुश से इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। ऐसे प्रभु के चरणों में अंकुश के चिन्ह का ध्यान करने से धीरे 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 ये मन रूपी हाथी बस में होने लगता है मां, और धीरे धीरे ये मन रूपी हाथी शांत हो जाता है। दूसरा चिन्ह कमल का चिन्ह है। देखो मां, प्रभु को कमल बहुत प्रिय है। प्रभु के कंठ में कमल की माला, प्रभु के हस्त में कमल, प्रभु के चरण में कमल का चिन्ह, और प्रभु के सब अंगों को भी कमल की उपमा दी जाती है। क्योंकि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता। ऐसे प्रभु के चरण में स्थित कमल के चिन्ह का ध्यान करते 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 ये मन इस संसार की कीचड़ से उपराम हो जाता है मां। उस कमल के चिन्ह का ध्यान करो। तीसरा चिन्ह मत्स्य का चिन्ह है मां। मछली के चिन्ह का ध्यान करो। प्रभु के चरण में मछली के चिन्ह का ध्यान करने से क्या होगा? जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, ऐसे प्रभु के चरण में मत्स्य के चिन्ह का ध्यान करते करते साधक का मन भी
मत्स्य की तरह हो जाता है। प्रभु के नाम रूप लीला धाम के बिना नहीं रह पाता। जैसे मत्स्य की आसक्ति जल में होती है, ऐसे साधक की आसक्ति प्रभु के नाम और रूप में हो जाती है। चौथा चिन्ह स्वास्तिक का चिन्ह है। उस स्वास्तिक का ध्यान करो मां। इस स्वास्तिक के चिन्ह का ध्यान करने से संतुलन प्राप्त होता है। जो मन में असंतुलन है वह दूर हो जाता है और मन संतुलित होकर के श्यामा श्याम में स्थिर हो जाता है। पांचवा चिन्ह ध्वजा का चिन्ह है मां। प्रभु के चरणों में स्थित ध्वजा का चिन्ह का ध्यान करने से उस ध्यान करने वाले भक्त की भक्ति ध्वजा भी सबसे ऊपर लहराती है। कोई विषय का आवेग, कोई पाप का आवेग उस भक्त की भक्ति ध्वजा को नहीं गिरा पाता। मां, ध्वजा के चिन्ह का ध्यान करो। अब धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। आहा, प्रभु के कैसे दिव्य चरण हैं और उन दिव्य चरणों में कैसे दिव्य नख हैं। आहा, प्रभु के दिव्य नख से प्रकाश निकल रहा है। उस दिव्य प्रकाश से सारा वृंदावन आलोकित हो रहा है। आहा, मेरे प्रभु के चरण नख की चंद्रिका कितनी अद्भुत है। प्रार्थना करो, हे श्याम सुंदर, अपने चरण नख के प्रकाश से मेरे हृदय को भी आलोकित कर दो। मेरे हृदय के अंधकार को दूर कर दो। प्रार्थना करो मां, कैसा दिव्य आलोक है, कैसी दिव्य आभा है। अब धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाना है। प्रभु के चरण में पायल शोभायमान है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे नूपुर लगे हैं। जानती हो मां, ये नूपुर कौन है? ये प्रभु के दास्य रस के भक्त हैं, जो प्रभु के चरणों की पायल के नूपुर बन गए हैं। आहा, इन नूपुर को निहारो। प्रार्थना करो, हे नंद नंदन, मुझे भी अपनी पैजनी का नूपुर बना लो। मुझे भी अपने चरण कमल में स्थान प्रदान करो। अब धीरे धीरे ऊपर जाना है मां, श्री कृष्ण की ओर से। प्रभु की कमर में पीले रंग की धोती बंधी है। कैसी दिव्य पीतांबरी, जिसकी केसरिया किनारी है। उस दिव्य पीतांबरी का दर्शन करो मां। आहा, कैसी शोभा है उस दिव्य पीतांबरी की, जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। आहा, कैसी दिव्य आभा है उस पीतांबरी की। वायु के झोंके से प्रभु की वह कमर की पीतांबरी उड़ रही है, हिल रही है। दर्शन करके मेरे नेत्र शीतल हो रहे हैं। अब देखो मां, प्रभु की कमर में करधनी विराजमान है, जिस करधनी में बहुमूल्य रतन लगे हैं। इस करधनी को निहारो। ये करधनी कोई और नहीं,
ये प्रभु के सख्य रस के भक्त हैं, जो प्रभु की कटी की करधनी बन गए हैं और बाजू के बाजूबंद बन गए हैं। करधनी को निहारो, कैसे दिव्य रतन लगे हैं, कैसे दिव्य नूपुर लगे हैं। अब धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाना है। प्रभु की गहरी नाभि है, कैसा दिव्य प्रभु का उदर है, और अब प्रभु का विशाल वक्ष स्थल। आहा, जिस वक्ष स्थल पर एक और भृगुलता का चिन्ह है और एक और श्रीवत्स रेखा का चिन्ह है। ये श्रीवत्स रेखा क्या है? ये स्वर्णिम रोमावली की रेखा है। साक्षात श्री जी ही अपने प्रियतम के वक्ष पर वक्ष विलासिनी होकर विराजमान है। उसको निहारो, कैसी स्वर्णिम रोमावली की रेखा है। प्रभु के कंठ में बड़े बड़े आभरण हैं, गले में दुलरी है, 2 मोतियों की लड़ी और उनके बीच में नीलमणि का पदक। उसके नीचे 3 मोतियों की लड़ी और उन 3 मोती की लड़ी के बीच में मूंगे का पदक। उसके नीचे मणियों की माला, उसके नीचे स्वर्ण माला, उसके नीचे गुंजा माला, उसके नीचे कमल माल और उसके नीचे दिव्य वनमाल। आहा, ये कैसी दिव्य वनमाल है जिसमें 5 रंग के पुष्प गुथे हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहई, पंचभीर ग्रंथिता माला, वनमाला प्रकीर्तिता। प्रभु के कंठ में 5 रंगों के पुष्प की माला है मां। श्वेत रंग के पुष्प शांत रस के भक्त हैं, नीले रंग के पुष्प दास्य रस के भक्त हैं, हरे रंग के पुष्प सख्य रस के भक्त हैं, पीले रंग के पुष्प वात्सल्य रस के भक्त हैं और लाल रंग के पुष्प मधुर रस के भक्त हैं मां। प्रभु ने अपने भक्तों के मन को सुमन बना के अपने कंठ की माला में पिरो लिया है। अपने हृदय से लगाकर अपने भक्तों को प्रभु रखते हैं। प्रार्थना करो, हे नंद नंदन, मुझे भी अपनी माला में पिरो लो। मेरा मन तो सुमन नहीं है, पर मेरे मन को सुमन बना के अपनी माला में पिरो लो। जो पुष्प उत्पन्न हुआ है उसको नष्ट तो होना है, मुरझाना है, लेकिन जो पुष्प आपकी माला में पहुंच गया वो अमर हो गया, वो अविनाशी हो गया। हे नंद नंदन, मेरे मन को सुमन बना के अपनी माला में पिरो लो। प्रार्थना करो, उस माला का ध्यान करो मां। अब देखो प्रभु की लंबी लंबी भुजाएं। आहा, कैसी शोभा है प्रभु की भुजाओं की, जिनमें बाजूबंद बंधे हैं।
ये कितनी बलिष्ठ भुजा हैं। मां, इन्हीं भुजाओं ने डूबते गजराज को उबारा था। इन्हीं भुजाओं ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इन्हीं भुजाओं ने श्री गिरिराज जी को धारण किया था। प्रार्थना करो, हे नंद नंदन, मुझे भी अपनी इन भुजाओं के आश्रय में ले लो। हे श्याम सुंदर, अपनी भुजाओं के आश्रय में लेकर मुझे निर्भय कर दो, अभय कर दो। प्रभु की उन बलिष्ठ भुजाओं का ध्यान करो मां। अब देखो प्रभु की कलाई, जिनमें मणियों के कड़ोला सुशोभित हैं, कैसी शोभा हो रही है। पद्मराग मणियां प्रभु के कड़ूला में लगी हैं। और अब देखो प्रभु के हस्त कमल, आहा कैसे दिव्य हस्त कमल हैं। हथेली एकदम लाल, ओहो, उंगलियों में कैसी दिव्य मुद्रिका प्रभु पहरे हैं। मुद्रिका में दिव्य रतन लगे हैं। इन हस्त कमल का ध्यान करो मां। ये हस्त कमल बहुत दयालु हैं। भक्त के सारे कारज बना देते हैं। मां, प्रार्थना करो, हे श्याम सुंदर, एक बार यह अपना हस्त कमल मेरे शीश पर रख दो। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, शिरसी देहि नः श्री कर ग्रहम। हे गोविंद, जिस हस्त कमल से प्रिया जी का पानी ग्रहण किया है, वही हस्त कमल शिरसी देहि नः हमारे सिर पर विराजमान कर दो, निर्भय कर दो, अभय कर दो। हंसी हंसी वचन कबहू मेरे सिर पर, करकू कबहू धरोगे। बेहसी बेहसी इन नैनन में यह सुंदर रूप भरोगे। सहचरी शरण रसिक आशिक मोहि, गोविंद कबहू करोगे। कृपा सिंधु चित चोर कहावत, मेरे चित को कबहू हरोगे। कही कही वचन बेहसी मेरे सिर पर, करकूं कबहू धरोगे। हे नंद नंदन, अपना हस्त कमल एक बार मेरे शीश पर रख दो। प्रार्थना करो। देखो मां, धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाना है। कैसी प्रभु की दिव्य ग्रीवा है और कैसी प्रभु की चिबुक। चिबुक पर हीरा दमक रहा है। कैसे प्रभु के लाल अधरोष्ट अधर कमल, कैसी प्रभु की उन्नत नासिका और कैसा नासिका में बुलाक, कैसे गोल कपोल। आहा, दर्शन करके मैं कृतार्थ हो रही हूं। प्रभु अपने हस्त कमल में वंशी लिए हैं और अधरों पर वेणु पधरा के कैसा दिव्य वेणुनाद हो रहा है। आहा, मेरी आत्मा का स्नान हो रहा है। मेरी आत्मा पवित्र हो रही है।
वह कैसा दिव्य वेणुनाद है। उस वेणु को सुन करके ब्रज की सारी लता पता विभोर हो रही हैं। यमुना जी का जल स्तंभित हो रहा है, गिरिराज जी द्रवीभूत हो रहे हैं, सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। कैसी वह दिव्य वेणु है जो बरबस चित्त का हरण करने वाली है। आहा, उस वेणुनाद को, उस वंशी नाद को श्रवण करो, श्रवण करो। कैसी प्रभु की नासिका और नासिका का बुलाक, कानों का कुंडल। जानती हो माँ ये बुलाक और कुंडल कौन है? ये तो मधुर रस के भक्त हैं जो प्रभु के अधर और कपोलों का चुंबन कर रहे हैं। आहा, उन बुलाक और कुंडल का दर्शन करो। कैसी नासिका है, कपोल हैं, और प्रभु के बड़े बड़े कमल जैसे नेत्र हैं। आहा, कैसे कमल जैसे नेत्र हैं जो सजल हैं। मां, प्रभु के चरणों में, प्रभु के नयनों में जो जल है ये करुणा का सिंधु है। निहारो, प्रार्थना करो। हे राजीव लोचन, हे कमल नयन, एक बार कृपा भरी दृष्टि से मुझे निहार लो। मैं आपको पुकार रही हूं प्रियतम। आप तक पहुंचने की मुझ में सामर्थ्य नहीं, मुझ में साधन नहीं, मुझ में नियम नहीं, मुझ में संयम नहीं। बस आपके नाम का आश्रय लिया है। हे नंद नंदन, मैं तो आपको नहीं देख पा रही, पर आप मुझे देख लो। एक बार कृपा भरी दृष्टि मुझ पर डालो। एक बार आपकी कृपा भरी दृष्टि पड़ते ही मेरे जन्म जन्म के दुख की निवृत्ति हो जाएगी। हे श्याम सुंदर, एक बार कृपा भरी दृष्टि से मुझे देख लो। एक बार प्रेम भरी दृष्टि से मुझे देख लो। मेरा उद्धार करो। निहारो, उन कृपा भरे नेत्रों को निहारो। अब प्रभु की भ्रकुटी को देखो मां, कैसी धनुषाकार भ्रकुटी है, और दोनों भ्रकुटी के बीच में दिव्य गोरोचन का तिलक लगा है। स्वर्ण की तरह दमक रहा है गोरोचन का तिलक। तिलक और केसर चंदन की महीन पत्रावली है, जिन पत्रावली के बीच बीच में सखियों ने राधा नाम अंकित कर दिया है। राधा राधा राधा। और वह चंदन केसर की पत्रावली कपोल तक बनी है। उसका ध्यान करो, दर्शन करो। धीरे धीरे मन को ऊपर ले जाओ। प्रभु के शीश पर मयूर पंख का मुकुट शोभायमान है। एक और शीश फूल शोभायमान है। दर्शन करो मां।
दर्शन करो। ये मुकुट कोई और नहीं, ये तो वात्सल्य रस के भक्त मुकुट बन गए हैं। मानो मुकुट बन के अपने प्रभु को आशीष दे रहे हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही प्रिया जी के साथ विहार करते रहो। ये समय ठहर जाए, हमें सेवा में रख लो, हमें निकट रखो। हे प्रिया प्रियतम, प्रार्थना करो, मुकुट में अपने मन को अटकाओ। लाल जू के मुकुट में अटक जा रे मेरे मन। लली जू की चंद्रिका को चितवो तू प्रेम से। लाल भाल केसर लली के भाल चंद्र बिंदु। लाल तरु तमाल तो लली लता हेम से। लाल जू लुभावे मन मोल बिना हेली सुनो। उन्हों के मन को लुभावे लली छेम से। लालजू के ललीजू के संग की सहेली जू के। रूप ध्यावो गुण गावो नाम जपो नेम से। ध्यान करो, कैसा वह दिव्य मुकुट, कैसा दिव्य मोर पंख। जितनी देर मन अटके अटकाओ मां। अब ऊपर तो गए थे श्याम सुंदर की ओर से, पर नीचे आना है श्री जी की ओर से। अब प्रभु के मुकुट से श्री जी के मस्तक की चंद्रिका पे आ जाओ। आहा, वो कैसी लाल मणि की चंद्रिका है। प्रिया जी का अखंड सौभाग्य दे दीप्यमान हो रहा है। वह चंद्रिका मुकुट का स्पर्श किए हुए है, क्योंकि प्रिया प्रियतम तो गर्भहियां दे के विराजमान है। मानो मुकुट चंद्रिका एक दूसरे को आलिंगन किए हों। उस चंद्रिका को निहारो, फिर धीरे धीरे मन को नीचे लाना है। उस चंद्रिका के नीचे प्रिया जी के मांग का सिंदूर। केश 2 भागों में बटे हैं, बीच में सिंदूर की रेखा है, और उस सिंदूर की रेखा के मध्य में प्रिया जी का सेंदूर टीका। लंबी वेणी जिस पर मणि जटित कवरी बंद है। आहा, टीके के नीचे प्रिया जी के ललाट के बीचों बीच अर्धचंद्रकार बैंदी शोभायमान है, जो सखियों ने अपने हाथ से ही अंकित की है। अर्धचंद्र, ये अर्धचंद्र की बैंदी तात्पर्य जानती हो? जैसे शुक्ल पक्ष का अर्धचंद्र पूर्ण होने को ललायित रहता है, सखियां अर्धचंद्र की बिंदु प्रिया जी के माथे पर अंकित करती हैं। मानो संकेत करती हैं कि आपसे मिलके ही प्रिया जी पूर्ण होंगी। ये अर्धचंद्र आपसे मिलकर पूर्ण हो जाएगा। माथे पर अर्धचंद्र की बिंदु है, दोनों भ्रकुटी हैं, और करुणामयी के कृपा से भरे नेत्र हैं। निहारो, करुणामयी के नेत्रों को निहारो मां, निहारो। कैसे दिव्य नेत्र हैं किशोरी जी के।
जिनसे करुणा की वर्षा हो रही है, जिनसे प्रेम की वर्षा हो रही है, जिनसे माधुर्य की वर्षा हो रही है। आहा, कैसी श्री जी की दिव्य नासिका, और उस नासिका में नथ, उस नथ में छोटे छोटे हीरक लगे हैं मां, उनके नीचे मोती लटके हैं। नथ से मोतियों की लड़ी केशों में गुथी है। प्रिया जी के कानों के कुंडल डोलायमान हो रहे हैं। प्रिया जी की नासिका का बुलाक अद्भुत है। कैसे प्रिया जी के दिव्य अधर कमल हैं, जो कृष्ण नाम लेते हुए स्पंदित हो रहे हैं, जो कृष्ण प्रेम में स्पंदित हो रहे हैं। प्रिया जी की दिव्य ग्रीवा, और उस ग्रीवा में दुलरी मोतियों की लड़ी, और उसमें एक बड़ा हीरा जिसमें अरुण वर्ण से लिखा है, मेरे श्याम सुंदर। आहा, प्रिया जी कंठ में कृष्ण नाम को धारण किए हैं, और श्याम सुंदर कंठ में राधा नाम को धारण किए हैं। कैसी शोभा है। फिर कितने कितने मणियों के हार, कैसे वर्णन हो। प्रिया जी की कंचुकी और प्रिया जी की भुजबल्ली, एक भुजा श्याम सुंदर के कांधे पर रखे हैं, एक भुजा के हस्त कमल में नील वर्ण का कमल लिया है। नवल किशोर नवल नागरिया, इनकी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया। नवल किशोर नवल नागरिया, श्याम सुंदर ने अपनी भुजा प्रिया जी के स्कंध पर रखी है, और प्रिया जी ने अपनी भुजा श्याम सुंदर के स्कंध पर रखी है। आहा, शोभा को निहारो। कंचुकी, चूनरी, लहंगा, साड़ी। जानती हो मां, ये प्रिया जी की नीली साड़ी कौन है? कोई और नहीं, नील वर्ण श्याम सुंदर ही प्रिया जी की नीली साड़ी बन गए हैं, और पीत वर्णा राधिका ही श्याम सुंदर का पीला पीतांबर बन गई हैं। मानो पीत वर्णा राधिका पीला पीतांबर बन के अपने श्याम सुंदर को अंक माल दिए हों, और नील वर्ण श्याम सुंदर नीली साड़ी बन के प्रिया जी को आलिंगन किए हों। आहा, प्रिया जी की उस नील साड़ी को निहारो मां, कैसी शोभा है। आहा, देख करके हृदय पावन हो रहा है। धीरे धीरे मन को नीचे लाना है। धीरे धीरे प्रिया जी के चरणों को निहारो। आहा, कैसे दिव्य चरण हैं। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे, इनकी लेके शरण बीते जीवन इन्हीं के सहारे।
जिसने भी इनका सहारा लिया, समझो कि त्रिलोक उसका हुआ। उसकी तो बिगड़ी बने आप ही, जिसको किशोरी ने अपना लिया। बांवरे मेरे मन, तू भी इन्हीं का ध्यान लगा रे। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। ना जाने मुझ पर कृपा होगी कब, महलन में अपने बसाएंगी कब। वे लाल से दो प्यारे चरण, मोसी पतित को दिखाएंगी कब। बांवरे मेरे मन, तू भी इन्हीं का ध्यान लगा रे। लाडली के चरण कोमल माखन से भी प्यारे। ध्यान करो, कैसे सुंदर चरण हैं, दूध के जैसे, मानो दूध में केसर डाल दी हो ऐसा वर्ण चरण का। और उस पर महावर की महीन रचना हो रही है। आहा, चरणों में नूपुर है, चरणों में महावर लगी है, उंगलियों में बिछुआ शोभायमान है। मां प्रिया जी के चरणों में जो नूपुर है, इस पायल में जितने नूपुर हैं, इन सब नूपुरों में समस्त जीवों के सौभाग्य की कुंजी है। जो प्रिया जी के चरण का आश्रय ग्रहण करेगा, उसी का भाग्योदय होगा, उसी को अपने भाग्य की कुंजी प्राप्त होगी। इन चरणों को निहारो मां। अब भावना करो, हमने अपना शीश प्रिया प्रियतम के चरणों पर रख दिया। मैंने अपना शीश प्रिया प्रियतम के चरणों पर रख दिया। प्रिया प्रियतम मेरे शीश पर हाथ फेर रहे हैं। अब रोना है तो रो लीजिए, जो कहना है सो कह लीजिए। हे प्रिया प्रियतम, आप ही तो हमारे हो। हा प्यारे, हा प्यारी, आप ही प्राण हमारे हो। मिल जाओ, मति तड़ पाओ। मिल जाओ, मति तड़ पाओ। हमसे भय क्यों न्यारे हो। मैंने अपना शीश प्रिया प्रियतम के चरणों पर रख दिया। प्रिया प्रियतम अपना हस्त कमल मेरे माथे पर फिरा रहे हैं। प्रार्थना करो, हे श्यामा श्याम, मैं आपको कैसे पाऊं। मुझ में साधन नहीं, संयम नहीं, नियम नहीं। दिन दिन ये जीवन क्षीण हो रहा है। निरंतर कोई न कोई काल के मुख में जा रहा है। निरंतर आयु क्षीण हो रही है। पता नहीं कौन दिन जीवन का अंतिम दिन होगा। बस एक ही चाह है, जीवन में काल आए, उससे पहले गोपाल आ जाए। मुझे काल ग्रहण न करे, मुझे गोपाल ग्रहण करे। हे श्यामा श्याम,
मैं तो आप तक पहुंचने में असमर्थ हूं, आपके मार्ग पर चलने में असमर्थ हूं, पर आप तो परम समर्थ हो, मैं आप तक नहीं पहुंच सकूंगी, पर आप तो चलकर मुझ तक आ सकते हैं। हे प्रिया प्रियतम, मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं।